आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही एक पावन दिन है, जिसमें हमारे जीवन के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और जो हमारे मेंटर होते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के सेशन में आज का ये जो समय है, जो अभी 15-20 मिनट हम चर्चा करेंगे, हमारे जीवन में जिन गुरुदेवों ने हमारी सफलता के लिए नींव रखी, हमारे लिए जो मार्गदर्शन दिया, जो हमारी सफलता के सीढ़ी में चलने के लिए एक साहस प्रदान किया, उनको हम लोग धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करने करेंगे। और आज के दिन में शिक्षक को सम्मान करने के तौर पे हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे खुद को, क्योंकि आज पूरा देश, आज का जो 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस मना रहा है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हर साल शिक्षकों के लिए समर्पित करते हुए आज के दिन को शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और ये आज का जो दिन है, मुख्य तौर पर जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं एक महान शिक्षक थे। दरअसल शुरुआत वहां से हुई। एक बार उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने का सोचा था, और ये प्रस्ताव जब उनके पास गया, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर आप आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मुझे ज़्यादा गर्व होगा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और वहीं से ये शिक्षक दिवस की नींव पड़ गई। वैसे तो दुनिया में देखा जाए तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत के जो महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और दूसरे प्रेसिडेंट रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। क्योंकि उन्होंने शिक्षकों को आज के दिन के सम्मान प्रकट करने के लिए, उनको एक जरूरी सम्मान मिले, इसके लिए उनका जोर रहा, उनका विचार रहा। उनका ये मानना था कि एक सच्चा शिक्षक समाज को सही दिशा दिखाने का काम करता है। एक शिक्षक व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में उसका सामना कैसे किया जाए, उसके लिए, उसका सामना करने के लिए साहस कैसे लिए जाए, इसके लिए जो है शिक्षक जो है काम करते हैं, अपना जीवन संवारने के लिए बहुमूल्य योगदान करते हैं। इसी के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के मनाया जाता है। आज हमारे बीच हमारे साथी शिक्षक महोदय जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करूंगा, और सभी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे जो यहाँ साथी जुड़े हैं, उनके टीचर्स डे की शुभकामनाएं लेंगे और उनको जो है शुभाशीष देंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अजीत मेहरोत्रा साहब। सर, आप कैमरा और ऑडियो वीडियो ऑन करके। सर, बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो नमस्कार। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए सर। और मैं आपके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि गुरु नमस्कार। तेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु बहुत मेरा सुंदर। पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। सर, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। सर, मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऊर्जा स्रोत के रूप में आज के दिन के उपलक्ष्य पर हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको जरा शुभकामनाएं दे देंगे और आज के दिन के महत्ता के बारे में हमारे साथियों को बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अजीत सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बांके जी। जो कार्य आप कर रहे हैं समस्त बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए वो अत्यंत सराहनीय है, मैं ये कहूँगा। और एक अमिट छाप आप छोड़ रहे हैं सभी जो जो लोग बैंकिंग ज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। और मैं स्वयं बहुत प्रभावित हूँ जिस प्रकार से हम लोग, हालांकि पर्सनली तो अभी तक मिले नहीं हैं, करीब करीब 1.5-2 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं आईटी के माध्यम से। और क्योंकि मैं फैकल्टी रहा हूँ, ट्रेनिंग में रहा हूँ, 40 साल मैंने बैंक में बिताए हैं। मैं तो सभी साथी जो मेरे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, करीब 33, 30-32 साथी जुड़े हुए हैं, यही कहना चाहूंगा कि हम बैंकर्स के जीवन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। ट्रेनिंग
एक एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है। पिछले 10 साल में जो प्रारूप जो बदला है, जैसे बैंकिंग ज्ञान केंद्र में विजय बांका जी लगे हुए हैं, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये उत्थान है। और अतिशयोक्ति न होगी अगर मैं कहूं कि अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर का रास्ता, मार्ग प्रशस्त कर रही है बैंकिंग ज्ञान केंद्र। और अगर हम अपने संस्कारों पे, अपनी संस्कृति पे जाएं, परमिट मी टू से, मैंने आज अपने स्टेटस पे भी डाला है कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं निश्चित, जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली हुई है निश्चित, बहुत अच्छी बात है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, मैं ये मानता हूं कि लाइफ कोच की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं 4 लाइफ कोच मानता हूं जीवन में। एक पात्र के रूप में हम बात कर रहे हैं, और किसी रूप में हम बात नहीं कर रहे हैं। श्री राम आध्यात्मवाद में, सबको जोड़ना, साथ में चलना। श्री शिव ध्यान में और परिवार का मुखिया होना। विषतम जो विषम परिस्थितियां हैं, उनमें भी सबको साथ लेकर चलना। हनुमान जी, हम क्या कहें, डिवोटी हैं। और श्री हनुमान जी महाराज से हम सभी को सीखना चाहिए। हम पात्र के रूप में हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। जो मेरे साथी जो अभी युवा हैं, किसी भी कार्य के लिए जाएं, तो उस पात्र की विशेषताओं को अपने अंतर मन में उजागर कर लें। जिस भी कार्य के लिए जाते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं। और एक उनका ध्येय है, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक आप जिस कार्य के लिए निकले हैं, वो कार्य जब तक संपूर्ण न हो जाए, विश्राम नहीं लेना चाहिए। और श्री कृष्ण स्ट्रेटेजिस्ट हैं। स्वयं आगे नहीं आना, किंतु काम करना। तो हमारे जीवन में इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे सबके चरित्रों में। और बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, मैं ये स्वयं में मानता हूं, क्योंकि मैं करीब करीब 7-8 साल में बैंकिंग में टीचिंग में रहा हूं, 20 साल फॉरेस्ट में रहा हूं। यस, बैंकिंग ज्ञान केंद्र के माध्यम से जिस प्रकार का, मैं 2 साल में मेरा अनुभव रहा है, 1.5-2 साल में, कि जिस प्रकार की ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं विजय बांका जी के नेतृत्व में, नो डाउट आउटस्टैंडिंग। और ट्रेनिंग के साथ साथ ही डेवलपमेंट। पिछले 10 साल 15 साल में जो ट्रेनिंग्स का जो प्रारूप सरकार की ओर से जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो चेंज हुआ है, ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट भी। ट्रेनिंग तो ठीक है, आपने बैंक में काम किया, एग्जाम दिया, आपने एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर लिए। व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? एक एक सशक्त पर्सनालिटी का निर्माण जो है, वो डेवलपमेंट के माध्यम से। अधिक कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत मेहरोत्रा साहब। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस अभियान में ये हम लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे साथियों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपसे निवेदन किया, उसमें आप साथ दे रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और अपनी पूरी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इन पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती, शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर ले। केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती, केवल जानकारी बिल्कुल, इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। तो बिल्कुल, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि अजीत सर हमेशा बताते रहते हैं कि आपको प्रूडेंट बैंकर बनना है, एक सूझबूझ वाले बैंकर बनना है। बिल्कुल, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को लास्ट माइल के बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है। शायद मैं इसी से जोड़ पाता हूं कि न केवल बैंकिंग का नॉलेज आपको चाहिए, बल्कि वो समरसता चाहिए, वो ब्रिज चाहिए, वो कनेक्टिविटी चाहिए, वो कंप्लायंस चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन चाहिए। और कंट्रोल करते हुए, कंप्लायंस करते हुए उस टास्क को कंप्लीशन की ओर ले जाना एक बैंकिंग के सूझबूझ बैंकर की एक निशानी है। एक अजीत बात सर। मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो अभी जो पिछले 1-1.5 महीने में एक्सपीरियंस हुआ है अभी, आजकल मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ एमआईटी बिजनेस स्कूल में, और मैं वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स को। एक नया एक्सपीरियंस है वो।
युवा जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करने वाले हैं, मैं इसको अपने दायित्व समझ रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई और मुझे वहां विजिटिंग फैकल्टी विदाउट एनी इंटरव्यू, बेस्ड अपॉन माय रिज्यूमे, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा हूं कि आप 50 लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर उनमें से दो लोगों की आंखों में चमक आप देख लेते हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वही विजय है। मेरी विजय नहीं है, उनकी विजय है, क्योंकि उन्होंने बात समझी और आगे उस जीवन में उतार रहे हैं। धन्यवाद। जी जी। और मैं समझता हूँ उन छात्रों की अगर विजय होती है, वो पार्टिसिपेंट की अगर विजय होती है, तो आपकी भी विजय होती है। और बिल्कुल मैं तो आपका ही हूँ ही। है ना सर? तो हमारा बिल्कुल लक्ष्य भी विजय। यही है। तो मैं लक्ष्य। अजीत सर से कहूंगा कि 2 मिनट हम बने रहें, और भी हमारे फैकल्टी जी प्यारे जी प्यारे जी साथी जुड़े हुए हैं। थोड़ा उनके भी प्रज्ञा विचार हम सुनेंगे। जी जी। और ये जरूर हमारे इस अभियान का हिस्सा हैं और पूरी तरह से योगदान कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रिया कौल जी का, मैं स्वागत करूँगा मुस्कान जी का, मैं स्वागत करूँगा हर्षिता का, प्यारी हर्षिता। और मैं स्वागत करूंगा प्यारे अनुराग का। आप सभी जो हमारे शिक्षक साथी हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, आप बहुमूल्य अंग के रूप में एक ओनरशिप के साथ आप इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। और इन चार जो हमारे साथी हैं और हमारे सीनियर साथी अजीत सर के लिए बोलना चाहूँगा कि दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए। हर्षिता जी, आपके लिए, आपके साहस के लिए, आपके जी सर। जज्बे के लिए, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक हो सांसें जिए जाना चाहिए। यूं तो है कदम कदम पे चुनौती दीवारों की, गर किसी रोज दीवारें न मिली तो खुद से उलझ जाना चाहिए, खुद क्या से बात उलझ जाना है, क्या चाहिए। बात और जब इतने प्यारे फैकल्टी साथी स्क्रीन पर आए आए हैं, तो मेरे साथियों, आज के दिन सभी को मुस्कुराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, है, टकराना तक चाहिए। है सांसें जिए जाना चाहिए। तो मैं सीधे चलूंगा सबसे पहले हर्षिता जी के पास। हर्षिता जी, आपको हैप्पी टीचर्स डे। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे सभी साथियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके प्रज्ञा विचारों से संबोधित करिए। सर, थैंक यू सो मच। और हमारे सभी बैंकिंग ज्ञान केंद्र के सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सर ने कहा, हम फर्स्ट हमारे गुरु तो पेरेंट्स होते ही हैं, बट बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं लाइफ में जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे विजय सर ने जो है इंट्रोड्यूस कराया, उनके मार्गदर्शन मार्गदर्शन में मैं, अगर आप लोगों के, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस पूरे मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर। और आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से जो है हम लोगों को बहुत सारी क्लासेस से मैं जुड़ती हूँ। सभी टीचर्स जो है बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ मुझे सब लोगों से सीखने मिलता है। तो सभी लोगों का की बहुत आभारी हूँ मैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी। आप साथ में बने रहिए, मैं और भी साथियों से बात करूंगा। तो आइए चलते हैं सीधे सीधे एक अच्छे शख्सियत के पास, एक अच्छे प्यारे से हमारे साथी के पास जो पुणे से जुड़ी हुई हैं। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर हमारे साथी सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक एक टीका आपके पास है, माथे पे लगा हुआ है। तो जिसके माथे पर शीतलता का चंदन हो, जिसके माथे पर शीतलता का चंदन हो, मुस्कान जी कहीं भी चले जाएं, दूसरों के लिए आपका जीवन नंदनवन हो। और आप कहीं भी जाएंगे, आपका हार्दिक स्वागत और हमेशा ही आपका हार्दिक अभिनंदन हो। देखिए ना कैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपके माथे पर एक शीतलता का हमेशा चंदन होता है। मैं चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर आप हमारे साथियों को संबोधित करेंगे। Thank you so much to sir, and I would really congratulate to all of the faculty being here. I really feel very cherished and very blissful to be the part of such a faculty member where we do have such a senior, teacher such as Ajit Mehrotra ji. I would really like to learn a lot from you, थैंक sir. यू, I थैंक यू। am also into the training and development, and I can totally relate how it feels when your student success and succeeds, and you feel that
वो चमक जो आपने बोला कि उनकी आंखों में जब वो चमक दिखती है, तो हाउ ब्लिसफुल यू फील, यू बीइंग अ यस, यस। लेक्चरर, यू बीइंग अ टीचर टू देम, एंड व्हेन दे contribute certain aspect of their skills to the corporate or probably to the outer world, to the external world, you feel extra privileged. And I can totally relate to this, being a faculty member from, I mean, uh, I would like to tell you that I also work as a guest lecturer for DY Patil College as well as for IBS College, Pune. So I can totally relate to this, sir, and you have well said it. जैसे कि विजय जी ने भी बताया कि हमारे माँ बाप तो हमारे पहले शिक्षक होते ही हैं, बट उनके साथ साथ हमारी जो सभ्यता है, या हमारी जो हमारे इंडिया में अ, जिस तरह के देवी देवताओं को हम पूजते हैं, हर एक देवी देवता ने अपना कोई कंट्रीब्यूशन और एक कोई लर्निंग आपको बताई ही हुई है। और अगर सिर्फ आप उसी लर्निंग पे भी चलते जाते हैं तो आपका पूरा जीवन खुशी खुशी हंसते हंसते बीत जाएगा। सो थैंक यू सो मच विजय बाकर सर। इट इज हाईली प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ सच एन वेरी एनर्जेटिक पीपल। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ना, बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट से जुड़ना, और जब पता चलता है कि हम उनकी लाइफ में 5% भी कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं उनके डेवलपमेंट की तरफ, तो इट फील्स हाईली प्रिविलेज। एंड स्पेसिफिकली सर, आप एक बहुत ही अच्छा अभियान चला रहे हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, जहां पे आप रिमोटली लोगों को इतने अच्छे से एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, करवा रहे हैं, और अप टू डेट रख रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आप सबको धन्यवाद कहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच ए नाइस लेक्चरर, सच एन अमेजिंग पीपल। And I would like to thank Harshita as well, because she was the one who helped me being the part of this faculty member. Thank you so much, Harshita. विजय सर से मुझे हर्षिता ने ही मिलवाया था। थैंक यू सो मच। और बस यही विराम लूंगी। सुनना चाहूंगी आप लोगों को, और आप लोगों के साथ ऐसे ही बने रहना चाहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच मुस्कान जी, यू आर सो थैंक नाइस, यू। and thank you for being with us for enlightening the insights of our participant aspirant. Life is stand for 3 days, that is yesterday, today and tomorrow, and life is stand for 3EXP. Muskan ji, life is stand for 3EXP. Like, just like you know that life is stand for 3 days, that is yesterday, today and tomorrow. Likewise, life stand for 3XP. Yesterday was your experience, today is your experiment, and tomorrow will your expectation. So use your yesterday experience in today's experiment for achieving the tomorrow's expectation. That is the funda वेल of सेड। life, or that is the art of life, that use your yesterday experience in today's experiment for the achieving of tomorrow's expectation. So on the teachers day, we wish we extend our blessings and congratulations for all our team. अब मैं स्वागत करूंगा, हिंदी में स्वागत करूंगा, क्योंकि हमारे साथ प्यारी सी हिंदी साथी जुड़ी हुई हैं जिसका नाम भी प्यारा है, प्रिया। प्रिया, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, रोज सूरज की तरह निकलते रहिए। अजीत साहब, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जी, जी, जी। जिंदगी एक भोर है, रोज सूरज की तरह निकलते रहिए, दर्द कितना भी मिले खुद ही संभलते रहिए। अगर एक पांव ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, चलते रहिए, चलते क्या रहिए, बात है! चलते रहिए। क्या बात! इसी के नाम जिंदगी है। तो मैं हमारे साथियों से भी कहता हूँ कि एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। अब अजीत सर तो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, अनुराग जुड़े हैं, हर्षिता जी तो डे 1 से जुड़ी हुई हैं। आप सहमत होंगे कि मैं 365 डेज एजुकेशन में बिलीव करता हूँ। यस। आप देखे होंगे, हम लोग दिवाली है, होली है, किसी भी फेस्टिवल में भी कोई ना कोई साथी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप सेशन ले लीजिए, या मैं तो भी तैयार रहता हूँ, ताकि हम ये प्रतीकात्मक तौर से दिखाना चाहते हैं कि लाइफ में कोई चीज़ को इतना हम कंटिन्यूअस तरीके से कर लें कि वो हमारे सांस जिस तरह से लेते हैं उस तरह से हो जाए, तो कितना जीवन का। आसान हो जाएगा। अजीत सर, आप एग्री बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और एक साथ नहीं हो पाएगा, लगातार चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक पाँव ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही, लगातार चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। प्रिया जी, आप बहुत प्यारी हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी में मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके आने से
हमारे इस स्क्रीन पर आ गई रोशनी की जगमगाहट है। इसीलिए आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। और हम सब सुनना चाहते हैं, यही हमारी चाहत है। देखिए ना, सभी के चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है। यस, स्वागत है। प्रिया जी, माइक ऑन कर लीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही प्रिया जी। प्रिया जी की आवाज नहीं आ रही है। तब तक मैं चलता हूँ हमारे छोटे भाई अनुराग। अनुराग, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। आपका स्वागत है। आप मैं ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो बोलते हैं कि सर वो रात को 12 बजे भी आए तो हमको जगा देते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है आप में कि आप 11 बजे 12 बजे। मेरे ख्याल से मैं आपको सारा लेट सेशन ही देता हूँ, क्योंकि आप आते भी लेट से हो। थोड़ा अपना परिचय एक बार हमारे सारे फैकल्टी साथियों के साथ आप करा दीजिए जरा, अनुराग। जी, नमस्ते सर। मेरा परिचय मतलब इससे बड़ा मेरे लिए और कोई परिचय नहीं है कि मैं विजय बांका सर का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं जहाँ हूँ तो उनके आशीर्वाद से ही हूँ, और उनके बताए गए नियम अनुसार ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ा तो और कोई परिचय नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूँ सर, आपके लिए और सभी टीचर्स के लिए। तो मेरा जो सपना था वो एक टीचर बनना ही था। और ये चीज मुझे खुद बहुत बाद में रियलाइज हुई, जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और जब मैंने बहुत सारी जॉब छोड़ने के बाद फिर इंजीनियरिंग को पढ़ाना स्टार्ट किया था। पर घर वालों को ऐसा लगता था ये कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ पार्ट टाइम कुछ कर रहा है बस। तो सभी को लगता था कि नहीं, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी जब तक वो मानेंगे नहीं कि नहीं कुछ कर रहा है। तो इसी के लिए मैं एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा। और फिर मेरा ये परम सौभाग्य था कि फिर मैं विजय सर से जुड़ा। और इतनी बढ़िया बढ़िया जो बैंकिंग के बारे में नॉलेजेस मिलती है। तो सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो क्लासेस है, आप ये मान के नहीं चलिएगा कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपके बैंक से संबंधित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जा रहा है जो कि आपको सर्वत्र, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम बैंकिंग में जा रहे हैं तो हमसे न्यूमेरिकल्स क्यों पूछे जा रहे हैं, या और अदर तरीके से सवाल कैसे, तो वो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए पूछे जाते हैं, है ना। तो एज इसी तरीके से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप हो रहे हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए बिल्डअप हो रहे हैं। आप सोचिएगा कि आपने बैंक का पेपर निकालना ही एक नहीं है, बैंक में आप जब प्रमोट करेंगे तो वहां सरवाइव करना और आपको अपना वर्चस्व बनाए रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाज में अगर एक आज के समय में एक मतलब कहना चाहिए कि बहुत रेपुटेटेड वर्ग अगर आज भी है, किसी को सलाह मशवरा करना हो कुछ भी हो, तो आप देखिएगा कि वो कोई स्टेट गवर्नमेंट वाले से जाके बात नहीं करेगा पूछेगा, वो एक बैंकर्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करेगा। अगर बैंकर ने कोई बात बोली है तो उस पर वो ज्यादा बिलीव करेगा, है ना। तो इसीलिए ये है कि हमारे लिए यहाँ पे हर पल एक बेहतरीन नॉलेज प्राप्त होता है। और सर यही रीजन है कि रात में भी लोग मुझे सुनने के लिए जागते हैं। क्योंकि आप जो बताते हैं वैसे ही मैं उनको वही चीजें बताता हूँ, और वो मतलब उनको मैं पूरा ये गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ें, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ। मैं ईमान भट्टाचार्य जी से कहूंगा कि वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले जिसमें कि मैं अपना ऑन कर पाऊं। तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब जो बैंकिंग का जो एग्जाम है या कोई भी आपके जीवन का इंटरव्यू है, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ उतनी ही नहीं करनी कि मुझे ये एक इंटरव्यू निकालना है या ये एक एग्जाम निकालना है। आपको उसके बाद के लिए भी आपको आज से ही प्रिपेयर। हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है कि हम कोई भी चीज सीखें, इसलिए पहले से ही आपको वो सब चीजें अपने आप डेवलप करना होंगी। इसलिए ये जो क्लासेस चल रही हैं ये बिल्कुल जो कहना चाहिए कि हर एक बैंकर के उद्धार के लिए चल रही हैं। ये सिर्फ प्रमोशन की क्लासेस नहीं है, ये पूरा का पूरा जो शब्द है ना बैंकिंग ज्ञान केंद्र, तो मतलब पूरा का पूरा बैंकिंग ज्ञान हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और बैंकिंग ज्ञान के साथ साथ जो जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगी चीजें हैं वो भी हमारे सर हमको
समय समय पर बताते रहते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ऋषि पंचमी भी है, तो उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो ही रहा है, तो अब ये लंबा चलेगा होली तक। तो उसकी भी आप सभी लोगों को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई। अब मैं आज के दिन का जो खासियत है, एक्चुअल में आज के सेलिब्रेट करने का एक ही उद्देश्य था अजीत सर, बाकी सभी साथी हर्षिता, प्रिया, अनुराग और मुस्कान जी, कि जो भी टीचर्स हैं जो गाइडेंस देते हैं आपको, उनके प्रति आपका आदर और सम्मान और प्रेम स्नेह ये जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो टीचर आपको दे रहे हैं ना, उसमें बढ़ोतरी होती है, उनमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपको ना एक अलग सी एनर्जी फील होगी और एक आपको मोमेंटम मिलेगा अपनी सफलता के रास्ते में जाने के लिए। उनके योगदान को सराहना चाहिए, उनके समर्पण से प्रेरणा मिलती है। उनकी विनम्रता, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके ज्ञान कौशल, उनके सारी चीज़ों से आपको सीखने के लिए एक मौका मिला है, और इस मौका को हम ग्रेटिट्यूड के माध्यम से हम आगे सीखते हैं। बहुत सारे साथी कुछ कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में। लेकिन एक साथी का संदेश आया है, उन्होंने कहा, मैं आजीवन शिक्षार्थी, मैं शिक्षक था पर आप भी शिक्षक थे, और मैं अभी भी शिक्षार्थी हूँ, और शिक्षार्थी आप भी हैं। प्रथम शिक्षक माँ, जीवन में गुरु हजार मिले, लेकिन माँ के इशारों पे दिल के फूल हजार खिले। पिता के संग चले दौड़े, हंसे रोए गोए, गाए खेले, खेल खेले, सही दिशा में सही कदम रखवा, बिन बोले सब सिखा गए। कहने का तात्पर्य है, वो अपनी कविता के माध्यम से लिखे हैं। इसमें एक ही बात मैं कहूँगा कि ऐसा शख्सियत जो आपके जीवन में मार्गदर्शन करे, आपको रास्ता दिखाए, आपको गाइडेंस दे, वही आपका मार्गदर्शन करता है। जो आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए कहता है, वो आपका गुरु है, और उसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। प्रिया जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी, आपसे आपका अभिनंदन करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? जी सर, एक्चुअली थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी पहले, इसलिए शायद मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। अ, विजय सर और मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स को मैं सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूंगी सर। और सर बस मैं कुछ ही शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगी सर। मैं बहुत सर सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सर मैं बैंकिंग ज्ञान केंद्र से सर आपके गाइडेंस में बच्चों को यहाँ पे मतलब सारे स्टूडेंट्स को मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ सर। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमको गाइड किया, और सर ऐसे ही आप हमको और सारे स्टूडेंट्स को आगे भी सर गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। अब मैं कुछ साथियों से भी कहूँगा कि अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो आप लोग करेंगे, क्योंकि आपके गुरु आपके समक्ष हैं। अजीत सर हैं, अनुराग हैं, हर्षिता जी भी हैं, और प्रिया भी हैं। तो एक साथी जयदीप जी, आप कुछ आज कहना चाहते हैं? जयदीप राणा जी, स्वागत है। उसके बाद दीप्ति अग्रवाल जी, उसके बाद सदन शर्मा जी, और उसके बाद फौजी प्रदीप जी। और जो साथी जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। अश्विनी जी, जयदीप जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आज शिक्षकों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। यस, स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार सर। सभी मेरे बैंकिंग ज्ञान केंद्र के जो फैकल्टी मेंबर्स है उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं एक कोऑपरेटिव बैंक से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपने जीवन में किसी एक्सपीरियंस बैंकर को अगर गुरु बनाता हूं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे डे फर्स्ट से ही मिल जाता है। जैसे कि अजीत मल्होत्रा सर है हमारे साथ, तो उनका 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर वो एक्सपीरियंस हमें मिलता है तो हम अपने कार्य में और बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने आपके पहले यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, उसके बाद में इंस्पायर हुआ कि मैं बैंकिंग ज्ञान केंद्र से जुड़ूं। और मुझे अपनी फीलिंग्स बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सब इंडिया लेवल पे अगर है हो रहा है तो मैं कुछ नई नई चीजें रोज सीखता हूँ। तो जैसे मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ूं और बेहतर कर सकूं, तो जो मेरे आपके जो फैकल्टी मेंबर्स है तो वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही दिल से पढ़ाते हैं। क्योंकि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। तो आपकी
प्रेरणा से, आपके दिशा निर्देश से हम अपने कार्य जो कर रहे हैं उनमें हमारा बहुत ही परफॉर्मेंस बेटर एंड बेटर हो रहा है। तो इसलिए हम इस टीचर डे के अवसर पर आपको प्रणाम करते हैं और आपके लिए जो विचार है, जो ज्ञान है, उसको हम अर्चित करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी। जयदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा सेगमेंट आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, मतलब किस तरह का जो बैंकिंग नॉलेज आप आपके लिए, क्योंकि आप कोऑपरेटिव बैंक से हैं, तो कौन से पार्ट को आप ज़्यादा देखते हैं या किस तरफ आकर्षित होते हैं आप? सर मैं जो है वो कोऑपरेटिव बैंक से हूँ, तो मैं वैसे आप जो नाबार्ड के रिलेटेड जो सभी आरआरबी को भी नाबार्ड ही रेगुलेट करता है, तो मैं नाबार्ड जो मेरा मेन फोकस रहता है। और जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल डेवलपमेंट है, तो हमारा भी देश रूरल का है, तो हम रूरल में रूरल की जो स्कीम्स है तो उसको हम बेटर इम्प्लीमेंट कर सके। और जो प्योर जो आरबीआई और जो नाबार्ड का गाइडेंस है वो हमें सही तरह से हम इसको समझे और फिर इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे कार्य में कोई त्रुटि ना रहे, तो वो हमारा बेस्ट पार्ट रहता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, क्योंकि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है। अभी तक जो सीखे हैं वो तो कुछ महज पन्ने हैं, अभी तो जिंदगी का असली किताब बाकी है, असली किताब बाकी है। तो बहुत सारे पन्ने हैं जिंदगी के। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है, और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। तो आज के दिन हम लोग शिक्षक के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान दिखाने के लिए, जो जीवन की राह में जो मुश्किलें आते हैं उनको आसान बनाते हैं, ये गुरु का एक परम उद्देश्य रहता है कि आपको सरलता से एक मैं आपको बता दूं, 40-40, 45-45 पन्ने के सर्कुलर्स होते हैं। उस पर मैं हर्षिता को बोलता हूँ कि हर्षिता देखना, एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, कितना शॉर्ट हो सकता है आप करो। तो वो कितना पढ़ती होगी, फिर वो मेहनत करके वो शॉर्ट करके मुझे देती है, फिर मैं थोड़ा वेटिंग करके फिर उसको मैं ठीक करता हूँ। तो आप सोचिए, मैं कई सर्कुलर्स, तो हर्षिता भी एग्री करेगी, 200 पेजेस के होते हैं, 140 पेजेस के होते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 स्लाइड में लाने के लिए, वो भी कम से कम वर्ड में। तो ये प्रयास रहता है। इसी प्रयासों को आज सराहने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए मैंने सोचा कि आप दिल से उन्हें आभार व्यक्त करें, एक मौका दूं, इसलिए शुक्रिया अदा करने का आज का सेशन किया। तो इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि अश्विनी जी, आपको हमारे साथ कैसा लगता है? आज कुछ बोलना चाहेंगे अश्विनी जी, बेंगलुरु से? So, happy Teachers Day to all, and I have joined recently. ओके। So, I haven't experienced much faculties, but I'm feeling really good having these faculties with us. And I'm from PNB basically. ओके। I'm just trying to write the exam of JAB and also for promotion exams, but by default, I don't know. I missed my JAB exam. So I'm just preparing for promotion exams, and I feel good with you all. And thank you so much for giving me chance to speak here. And thank you, sir. And once again, happy Teachers Day to everyone. अजीत सर, मैं चाहूँगा हमारे साथी अश्विनी जी पंजाब नेशनल बैंक से हैं, उनको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, या माइक को ऑन कर दीजिए सर। अश्विनी जी विशेषता और जितने भी बैंकर साथी बैठे हैं सभी को आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की शुभकामनाएं। जीआईबी मिस कर दिया, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का से हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं देख रहा था कुछ जगह कुछ मैसेजेस आए थे कि शायद प्रमोशनल एग्जाम्स पीएनबी में स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि आई शुड नॉट नेम द इंस्टीट्यूट्स। आप बैंकिंग ज्ञान केंद्र से ही जुड़े रहेंगी आप और साथी, तो निश्चित ही आप जेआईबी सीआईबी ही नहीं, प्रमोशन एग्जाम्स भी आप अच्छे जो है मार्क्स से आप पास करेंगे। आई हैड बीन सुपरएन्यूटेड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक लास्ट ईयर। पूरा 1 वर्ष हो गया है मुझे सेवानिवृत्त हुए, किंतु ट्रेनिंग जब मैं देता हूं एक शिक्षक के रूप में, एक ट्रेनर, एक डेवलपर के रूप में, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, तो मुझे लगता है कि मैं भी अभी युवा हूं और मुझे अभी बहुत सीखना है। और अभी
बहुत चलना है मैंने आगे। तो आपसे सिर्फ ये कहूंगा, आपसे और जितने भी मेरे साथी हैं, कि 1% भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मिलेगी मंजिल जरूर है दोस्त, अभी मायूस ना हो। आसमान की सोचोगे तो जमीन मिलेगी। अपने इरादे पक्के रखिए और अपनी मंजिलें, अपने जो एम्स हैं उनको बढ़ा रखिए। शुभाशीष आप सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर। आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर 100 एस्पिरेंट को हम पढ़ाते हैं और अगर उनमें से 2 से 5 लोगों के चेहरे पे चमक आ गई तो बिल्कुल। एक उस प्रयास की सार्थकता हो जाएगी। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर चमक की चाह है तो इसके लिए आग में तपना जरूरी है। जीवन में अगर चमक की चाह है तो इसके लिए आग में तपना जरूरी है। जीवन बड़ा अद्भुत मेला है साथियों, इसमें हर पहलू को परखना जरूरी है। यूं तो कदम कदम पर मिलेगी आपको चुनौतियां, पर ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, गुरुजन का शुक्रिया अदा करिए, और हर घड़ी हंसना जरूरी है। हर घड़ी हंसना जरूरी है, क्योंकि जीवन में चमक की चाह है तो आग में तपना जरूरी है। और इतना जब तपन लेके चलेंगे तो इसीलिए हम उसको एनर्जी पाने के लिए आपको हर हाल में मुस्कुराना है। हर हाल में मुस्कुराना है, हर साल में मुस्कुराना है, हर काल में मुस्कुराना है, और हर साल मुस्कुराना है। इसी मुस्कुराहट की घड़ी में मैं चाहूँगा फौजी प्रदीप जी आज के इस अवसर पर कुछ बोलेंगे। फौजी प्रदीप जी काशी बनारस की धरती से जुड़े हैं। फौजी जी आवाज़ आ रही है? माइक ऑन कर सकते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शिक्षक दिवस पर सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरे तरफ से सैल्यूट है। और मेरा ये मानना है कि इस धरती पर जो भी आया है, भले से अकेला आया है, लेकिन यहाँ कोई ना अकेला, हर कोई गुरु और हर कोई चेला। मतलब सभी आदमी एक तरह से शिक्षक भी हैं और सभी आदमी स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबियां होती हैं जिससे दूसरा आदमी सीख सकता है। और हर इंसान के अंदर वो गुण होता है जिससे दूसरा कोई सीखता है। और हर इंसान को स्टूडेंट पूरी लाइफ बने रहना चाहिए। अगर हम सीखते रहेंगे, पूरी लाइफ स्टूडेंट बनेंगे, तभी हम कुछ सीख पाएंगे और सिखा पाएंगे बिना उसके। तो इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक ही बात कहूंगा कि बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हम आप लोगों से जुड़े। और स्पेशली विजय बंका सर, हालांकि सभी लोगों का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इसमें किसी को नामित करना शायद कहीं न कहीं मेरी गलती होगी, बट विजय बंका सर से जब मिलते हैं तो लगता है कि एक मतलब ये नहीं है कि हम केवल यहाँ बैंकिंग का सीखने आते हैं, एक लाइफ के एस्पेक्ट को सीखने आते हैं। हम काम करने जाते हैं तो एक हमें अलग ही एनर्जी हो ना हो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान बहुत जरूरी होता है। और बड़ी खुशी होती है कि जब सीनियर लोग आकर के पूछते हैं किसी चीज पर हमें जानकारी है, तो हम कॉन्फिडेंट होकर के उनको बताते हैं। तो वहां पर एक मतलब महसूस होता है कि नहीं, ये सब जो देन है वो बंका सर के बैंकिंग ज्ञान केंद्र की वजह से आज हम स्टेज पर खड़े हुए हैं। और पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव। फौजी जी, अभी हर अजीत सर, महादेव। मैं अभी गया था काशी, तो हमारे प्रदीप जी वहाँ पर मिले थे। उन्होंने बढ़िया वहाँ काशी बनारस की धरती में स्वागत किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक शॉर्ट विजिट था, उसमें उन्होंने दर्शन कराया, भोले बाबा का प्रसाद भी दिलवाया। बहुत अच्छा लगा। एक प्यार मिलता है, एक स्नेह मिलता है, और ये सब जो है इसी दुनिया में हमें इसी के लिए आए हैं कि एक जो हमारे पास है वो दूसरों को देना है और उसको एक लास्ट माइल तक पहुंचाना है। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच सुधीर जी जुड़े हैं, अजीत सर और हमारे सारे फैकल्टीज, हर्षिता, प्यारी हर्षिता, मुस्कान जी, प्रिया जी, अनुराग, सबको बताना चाहूँगा, फौजी प्रदीप जी को, कि ये सुधीर जी का कल रिजल्ट निकला और ये एकदम अच्छे अव्वल दर्जे से प्रमोशन लेके अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं। तो अरे मैं वाह, क्या चाहूँगा बात। सुधीर जी, कल रिजल्ट निकला और आप थोड़ा अपना अनुभव साझा कीजिए। हमारे गुरुजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करिए। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले टीचर्स डे की आपको, अजीत सर को, अनुराग सर को, हर्षिता मैम को बधाई दूंगा। और इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस बिजी शेड्यूल में अगर हम बैंक से आने के बाद बैंक और बैंक के अलावा
बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। आपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, आपने जो टीम डेवलप की है, सच में सर ये रियली अप्रिशिएटिंग है। अजीत सर हैं जो अनुभवी भी हैं, जो मतलब सर की जो लेक्चर रहते हैं वो स्टडी के अलावा आपकी बेसिक चीजें हैं उनका हमेशा रहता है, जो मैंने अजीत सर के स्पेशली लेक्चर में अनुभव किया है। उन्होंने हमेशा आपका पार्ट ऑफ द जॉब है, आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं, एग्जाम तो है ही एक पार्ट ऑफ द जॉब, लेकिन उनका जो हमेशा रहा है कि आपको डेली बेसिस में जो बैंकिंग कर रहे हो आप, उसमें आपको क्या करना। उन्होंने हर एक लेक्चर में मुझे जो अनुभव हुआ है कि एग्जाम डजंट पार्ट ऑफ द जॉब। आप एग्जाम तो क्रैक कर ही जाओगे। अगर मैंने विजय बंका सर की क्लास ज्वाइन की है तो एग्जाम तो कहीं नहीं बाहर जाने वाला है, तो मैंने श्योरिटी पहले ही ले ली है अगर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है कि मेरा एग्जाम या मेरे जो भी भाई लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनका एग्जाम तो 100% क्लियर होना है। लेकिन सर का जो रहा है, मैंने बेसिकली उन्होंने ये समझाया है कि आप डेली रूटीन में जो बैंकिंग कर रहे हो उसमें आप जिस पर्पज से बैंकिंग में आए उसको कैसे फुलफिल कर सकते हो और अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हो। तो ये चीज सर सभी जगह नहीं मिलती है। आज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका सिर्फ एक पर्पज है कि लोगों को जोड़ना, लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, एग्जाम तो मैं 100% श्योर हूँ सर, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है कि एग्जाम मुझे नहीं लगता है कि 99% में से एक भी आदमी जो आपके साथ जुड़ा हुआ वो फेल हुआ हुआ होगा। वो क्योंकि इतना मटेरियल आपने तैयार करके दे दिया कि फेल होने की तो है ही नहीं आवश्यकता। प्रमोशनल एग्जाम इतने टफ तो आते नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी भरकम हो, लेकिन आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड प्रमोशन के बाद आगे की जो लाइफ है बैंकिंग की, इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली और टिपिकल लाइफ है, डेली टू डेली रूटीन। हर व्यक्ति जो बैंकिंग में आज यही बोलता है इतना टफ है। लेकिन मैं सर, मैं बैंकिंग से मुझे लगभग 14 साल हुए जुड़े हुए, 13 साल। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मुझे प्रमोशन मिला है, मैं इसलिए हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी नियत के साथ मैंने काम किया है। और इतना टफ जॉब नहीं है, अगर आप बैंक के प्रति थोड़े से समर्पित हो तो बैंकिंग बहुत अच्छी लगेगी। और ये चीजें जब मैं आपसे जुड़ा, मेरी थोड़ी सी सिमिलरिटी मिली कि मैं भी सर थोड़ा सा, मैं आपके उस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन 10% मुझे एक सोच मिली सर आपके साथ रहते हुए कि उतने ही इजी वे में आप भी बैंकिंग को समझते हैं। और इसीलिए सर आपने वो एटमॉस्फेयर तैयार किया हुआ है। तो मैं सभी को यही शुभकामनाएं देता हूं कि बैंकिंग टफ नहीं है, क्योंकि हम इस जॉब को अपनी खुशी से लेके आए हुए हैं, ना कि किसी ने हमको जबरदस्ती भेजा है। जब हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे तो हमने कितनी मेहनत की होगी सर इस जॉब को प्राप्त करने के लिए। अगर हम उसका 50% भी इस जॉब को दे देते हैं तो ये जॉब हमको इतना रिटर्न करेगी जिसका हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो जो थोड़ा सा आप भी सर कभी कभी देखते हो सोशल मीडिया पे बैंकिंग के बारे में कितने दुष्प्रचार किए जाते हैं कि इतनी टफ जॉब है, ऐसा है वैसा है। तो भाई हम इसको हमने स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया है, और हम अगर इस उसी स्वेच्छा से थोड़ी सी खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बैंकिंग बहुत अच्छी जॉब है सर। और मैं आपके सभी जो कलीग्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इतने टफेस्ट माहौल में इतना अच्छा आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। और आप हमेशा, जब भी मैंने आपसे बात की हुई है, इतना पॉजिटिविटी सर, मैंने एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी, सच में मतलब जो मेरे दोस्त हैं वो भी यही बोलते हैं, इतनी पॉजिटिविटी आप लेके आते हैं कि एक निराशावादी आदमी भी एक पॉजिटिव माहौल में अपने आप को ढाल सकता है। तो सर इस माहौल में आपने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से और मेरे सभी दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं हमेशा आप सर जुड़ा रहूंगा। आपसे जुड़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई आपको छोड़ सकता है, जैसा कि मैं हमेशा सुनते आया हूं। और ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं है कि सर मैं किसी आपके सामने आपको बढ़ाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में आपके अंदर एक ऐसा जो चुंबकीय तत्व तो होता है जो आपसे एक बार जुड़ गया वो आपको अन्यथा कभी छोड़ ही नहीं सकता है। और आपकी टीम भी सर बहुत ही अच्छी है। जितने टॉपिक्स पे एग्जाम के समय पे बात हुई है, एक कोरिलेटेड होता है सर एग्जाम
100% मेरा अच्छा गया। और मेरे जितने भी सहपाठी दोस्त हैं उनमें से मुझे अभी तक एक भी ऐसा नहीं लगा जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और फेल हुआ है। मैं तो आपके साथ जुड़ने को ही मैं गारंटी मानता हूँ कि जो आपसे जुड़ा है उसको मैं गारंटी मानता हूँ कि वो सिलेक्ट होगा। ये बिल्कुल 100% है। तो सर इस माहौल को क्रिएट आपसे कनेक्टेड हुआ था, हो सकता है कि मेरे नसीब में वही रहा हुआ होगा। और आगे भी मैं सर उम्मीद करूंगा कि जो मुझे मार्गदर्शक की आवश्यकता रहेगी मुझे आपसे मिलता रहेगा। और मैं अजीत सर को, अनुराग सर को, हर्षिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने शॉर्ट समय में, जैसे आपने कहा कि पॉलिसीज, मैं सच बता रहा हूँ, 2-2, 250-250 की पॉलिसीज रहती हैं। आप लोग कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाते हो, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात होती है। मैंने वही पॉलिसी 4-4, 5-5 बार पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिलता है जो पेपर में आने वाला होता है। लेकिन आप लोग, आपने मेरे से 2-3 बार बोला कि आप पॉलिसीज भेजो, और सेम डे या दूसरे तीसरे दिन आप उस पॉलिसी से ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाए सर। वो सच में ये बहुत मेहनत का और एक अनुभव का काम है जो आप लोग करते हो। तो उसके लिए सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूंगा कि सर आगे भी मुझे मार्गदर्शन आप लोगों का मिलता रहे। थैंक यू सर। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद सुधीर जी। मैं सभी हमारे फैकल्टी साथियों से कहना चाहूंगा कि यही स्किल सिखाने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं बिल्कुल कि बिल्कुल आपके पास आप एक चुनौती है, आप खुद स्वीकार किए हैं उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसका निर्वहन कैसे अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके अंदर स्किल आ गया तो फिर आनंद आएगा, है ना अजीत सर, सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, हमारे साथी जो हैं एक नज़र रखते हैं कि हर मंजिल की एक खास डगर होती है, हर एहसास की एक खास उम्र होती है, निगाहें तो गुजर जाती हैं हर चीज पर से, पर कैसा सवाल आएगा इसके लिए एक खास नजर होती है, एक खास नजर होती है। तो हम हर्षिता को नजर दे के रखें, वो नजर रखती है सवालों पे, और सवालों पे बना के देती है। और सभी साथी जो उनको संवारने में, आपको परोसने में, आपके साथ चर्चा करने में और उन पर डिस्कस करने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी समय। और मैं आपको ये भी बता दूं आज एक राज की बात, कि कोई भी जो फैकल्टीज आती हैं उनको बहुत प्री प्लानिंग नहीं रहता है, एकदम बहुत कम समय मिलता है इनको। इस तरह से इनके माइंडसेट को हमने मतलब एक्सेप्ट किया है और निवेदन भी किया है कि ऐसा नहीं कि मैं एक महीना पहले का कोर्स देखूं। मुझे तो ये इन साथियों को अभी पता नहीं होगा कि कल कौन से सेशन लेके आएंगे, अभी पता नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य की बात है, एक शक्ति एक डेवलप हुई है जिससे कि वो काबिलियत इनके पास है जो आपको ऊर्जा के रूप में देते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे एक साथी और भी एक साथी और करें, सदन कुमार शर्मा जी, फिर उसके बाद ये सेशन समाप्त करेंगे। एक साथी को लेता हूं सभी फैकल्टी साथियों से रिक्वेस्ट करते हुए। सदन कुमार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने समस्त समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हैं, सादर अभिनंदन करते हैं। आज की इस पावन दिन में अगर हम गुरुजनों के प्रति कुछ कहें, कुछ भी कहें, वो बहुत कम कम है सर। जैसा कि अभी हमारे भाई सुधीर जी ने बड़ा उम्दा आवाजों में बैंकिंग ज्ञान केंद्र के बारे में कहे, बहुत अच्छा लगा सुन करके। शायद इस बार हम लोग की भी एग्जाम है, हम लोग का कैसा रहता है, लेकिन अभी पॉजिटिव जरूर एनर्जी आ जाता है मन में कि नहीं भाई ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग के साथ भी ऐसा होगा। हाँ, तो गुरु का सवाल है साहब सर, तो गुरु तो खैर कहना ही नहीं है। अगर जैसे कि शुरू लाइन में ही कहा गया था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही वो बताया। तो गुरु की महिमा तो खैर कह ही नहीं सकते हैं, उनकी कितना भी कुछ कहें कम है। और बैंकिंग ज्ञान केंद्र के माध्यम से सर जो हम लोग को ज्ञान मिल रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं तमाम बैंकर साथियों को जो बैंकिंग ज्ञान केंद्र से जुड़े हैं, प्रमोशन तो एक पार्ट जॉब है, जैसा कि विश्वास से हो ही जाएगा, होगा, होता ही लोगों का है, लेकिन एक बैंकिंग करने की एक रास्ता मिल जाता है जिससे कि वो कहीं भी काम करने में डरते नहीं। मोस्टली 75 पर ज्यादातर यही होता है कि बैंकिंग के नॉलेज के अभाव में वो कोई एक काम नहीं कर पाते हैं, डर हमेशा डरे रहते हैं, ये काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, ये काम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो अगर नॉलेज रहता है तो हम उसको इजी वे में कर सकते हैं, आसानी तरीके से कर सकते हैं।
तो इसीलिए हम कहेंगे कि बैंकिंग ज्ञान केंद्र के माध्यम से जो हम लोग को मिल रहा है उसका हमेशा हम लोग ऋणी बना रहेंगे। एक बात और विजय भाई ने कहा, भी सुधीर भाई जी कहे कि जो सर आपसे जुड़ जाएंगे वो रियल में, तो ये सच बात है सर, ये मैंने भी अनुभव किया है। हालांकि हमारे बैंकिंग ज्ञान केंद्र में जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, चाहे अजीत मल्होत्रा सर हों, अनुराग जैन सर हों, और मैम अश्वनी मैम है, जो मैम है, तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। कभी भी अगर कुछ क्वेश्चन भी कर दिया जाता है बीच में, तो कभी भी इरिटेट नहीं हो करके बहुत पोलाइटली वे में, जो एक टीचर का रोल होता है, समझाते हैं। तो बैंकिंग, जनरल बैंकिंग तो बता रहे हैं, सर्कुलर तो बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये बता रहे हैं कि आपको बैंकिंग कैसी करनी, आपको कैसे जीनी है बैंकिंग फील्ड में रह करके। तो इस तरह का जो नॉलेज मिलता है, इसके लिए सर हम लोग ऋण नहीं चुका सकते हैं, बस आपका हमेशा ऋणी ही बन के रह सकते हैं। और पहले भी सर हमारी एक दो बार टेलीफोनी आपसे बात हुई है। मैं तो जब भी संकोच में पड़ता हूँ तो आपसे बात कर लेता हूँ, बेहिचक ब्रांच में हो कहीं भी हो, सब तुरंत आप जवाब देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि हमारे ऊपर एक गार्जियन स्वरूप कोई है, कोई गुरुजन है। तो आज के इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम तमाम बैंकिंग ज्ञान केंद्र के गुरुजनों को सदा के लिए आभारी हैं, सदा अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सदन शर्मा जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमेशा बने रहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और सीखने मिलेंगी, क्योंकि अद्भुत साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जीवन में ये जो सफ़र होता है, मंजिल तक तो सभी जाते हैं, लेकिन उस मंजिल तक जाने के सफ़र का जो आनंद लिया ले पाता है, वो प्रभु का गुणगान करते हुए, वो ज़रा अद्भुत है। इसलिए मैंने आप लोग को कोट देता हूँ, तो अजीत सर के आखिरी में कोट रहता है, कोई भजन रहता है, कोई दोहा रहता है, तो सर से रिक्वेस्ट करता हूँ तो कि उस भजन के महत्ता के बारे में बता दें, क्योंकि वर्ड इज ए पावर। जो शब्द होते हैं उनमें शक्ति होती है ना अजीत सर? शब्दों में जी शक्ति बिल्कुल। होती है, बिल्कुल। और उस बिल्कुल। शक्ति के समावेश से हम जीने की लालसा पैदा होती है, कुछ कर गुजरने की इच्छा पैदा होती है, उसको हासिल करने के लिए साहस पैदा होती है। लक्ष्य भी है और मंजर भी है, और चुभता मुश्किलों का खंजर भी है, आस भी है, प्यास भी है, और आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी है। लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद भी उस मंजिल को हासिल कर लेंगे, क्योंकि हम सभी के साथ इन प्यारे प्यारे फैकल्टी साथियों का आत्मविश्वास भी है। आत्मविश्वास भी है। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए हम आते हैं। अब छोटा छोटा प्यारा प्यारा हमारे फैकल्टी साथियों से कमेंट लेते हैं, और फिर उसके बाद इस सेशन समाप्त करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिया, कैसा लग रहा है हमारे साथियों का फीडबैक? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बैंकिंग ज्ञान केंद्र फैमिली से सर जुड़कर। थैंक यू सो मच सर, और सभी को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक कहीं भी हम जब जुड़ते हैं तो एक लंबे समय का एक संबंध होना चाहिए, क्योंकि जी अ, पाने के लिए लगातार मेहनत करना होता है। और अगर ऑलरेडी कहीं पर एक मेहनती लोग हैं, तो वहाँ पर आपको अपने आप आदत में शुमार हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा मेरे साथियों को बोलता हूँ, अगर खुद रात भर जागने की और औरों को जगाने की आदत हो जाए, मजा आ जाए। अगर किसी को अपने सफलता से मोहब्बत हो जाए, क्या सफलता से मोहब्बत हो बात। जाए, और खुशनसीब हैं वो लोग जो जितने प्यारे प्यारे फैकल्टी साथियों का सोहबत हो जाए, मतलब इनका संगत मिल जाए, मजा आ जाए। अगर खुद को आप किसी को सफलता से मोहब्बत हो जाए, तो मैं चाहूँगा मुस्कान जी, आपके लिए भी बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक आते हैं। आपको भी मैं रात को सेशन देता हूँ, क्योंकि आपका मतलब एचआर स्पेशलिस्ट लगता है। मैं आपका एक दो सेशन देखा हूँ, तो आप ना उनको कनेक्ट अच्छा कर पाते हैं। मैं थैंक चाहूँगा यू सो आप मच सर। थोड़ा सा एड्रेस करेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ब्लेसिंग्स वगैरह देंगे तो दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने अपने अपने रिमार्क्स दिए, हमको अपने अपने फीडबैक दिए। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव सच फीडबैक्स, क्योंकि एक शिक्षक की एक्चुअल शक्ति वो फीडबैक्स ही होते हैं, जो उनको और बेहतर करने पे मजबूर कर देते हैं, और बेहतर करने पे मजबूर कर देते हैं। धन्यवाद मेरे सारी साथियों का। एंड सर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये स्टूडेंट्स भी इतने अच्छे हैं
कि इतने पोलाइटली, इतने कामली आपको सुनते हैं। हर एक एमसीक्यू सेशन या कोई किसी और टॉपिक पे जब सेशन होता है, इतने मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो उस समय। आपको अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको नहीं भी पता होता है वो चीज, पर आपके घर दिमाग में वो घर कर जाती है, क्योंकि आपके जो साथी हैं वो इतने प्रोएक्टिव हैं, उनको इतना ज्ञान है कि आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है हर एक दिन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी यहीं पे करूंगी। धन्यवाद मेरे सभी साथी गणों का, धन्यवाद विजय सर का, धन्यवाद हर्षिता जी। थैंक यू सो मच अजीत जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच अनुराग जी। थैंक यू सो मच प्रिया जी। आपकी कुछ क्लासेस देखी हैं मैंने, आप लोगों की क्लासेस में देखती रहती हूँ और बहुत सीखने मिलता है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। मैंने जैसे सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ ना कि आप लोग सफल हो जाओ तो पुणे चलेंगे, तो सब एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। देखो हमारे फौजी जी बोल रहे हैं एनर्जेटिक टीचर, देखो आपका नाम ही एनर्जेटिक टीचर बोला है। तो मेरे सेशन में बोलते हैं कि आप लोग जब पास हो जाएंगे तो पुणे चलेंगे, क्योंकि पुणे में रहती है मुस्कान जी। मैं यूं ही ऐसे मतलब ट्रेवल और इंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूं, क्योंकि जब आप ट्रेवल करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, तो आप नए ऊर्जा को पाने के लिए उत्साहित होते हैं, नया एनर्जी आपके अंदर आता है, ताकि आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेक्स्ट टाइम अच्छे से अदा कर पाते हो मुस्कुराहट के साथ। और वो मुस्कुराहट है मुस्कान जी के पास, तो हमें भी चलना है उनके पास, है ना। तो आपके लिए बस यही कहना चाहूँगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, लेकिन पत्थर टूट जाए आप ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की वेल तलाश। सेड सर, वेल सेड। तो हमारे मुस्कान जी हमारे साथियों के लिए श्रृंगार करती रहेंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और एक जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी सिखाती रहेंगी, क्योंकि वो एचआर स्पेशलिस्ट हैं। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा अनुराग अनुराग कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे साथियों को देंगे। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी को जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो सभी मेरे साथ वाले हैं, मेरे साथी हैं। और बस मैं तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर पंचायत करता हूँ, जिसमें वो लोग रात में जागते रहें और जाग कर अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अग्रेसित रहें। और फौजी प्रदीप जी तो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए डियरेस्ट स्टूडेंट हैं। वो हर क्लास में जहाँ जब तक उनका कमेंट नहीं आता, जब तक लगता नहीं है कि मेरी क्लास हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग कमेंट करके और मेरी क्लास में बने रहते हैं, सभी की क्लासेस में बने रहते हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा रहा है। और मैं सभी फैकल्टीज जो कि हैं, अजीत मल्होत्रा सर, प्रिया मैम, मुस्कान मैम एंड हर्षिता मैम, और शायद हर्षिता मैम तो बैंकिंग बैकग्राउंड से भी नहीं है, शायद एक बार आपने बताया था मुझे, ऐसा भी है क्या सर? हाँ, बैंकिंग से नहीं है। और जब बैंकिंग से नहीं है उसके बाद भी इतने शानदार शानदार क्वेश्चंस लेकिन बनाते हैं तो। सभी जो मेरे पार्टिसिपेंट एस्पिरेंट कहते हैं कि सर वो कौन से बैंक में काम करती हैं, क्योंकि वो डे वन से मतलब उनकी खासियत बात थी, मैं बता दूं, आज हर्षिता मैडम का बता रहा हूँ, कि वो जब भी सेशन लेती हैं ना, तो एक तो वो पीपीटी खुद बनाती हैं अपना, और मुझे वाह। वेटिंग के लिए भेजती हैं। और फिर दूसरा, सेशन लेने से पहले वो डिस्कस करती हैं कुछ पॉइंट्स पे, तो वो जरा मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। तो वो शायद जब डिस्कस करने जाती हैं तो उनको सबको ऐसा लगता है कि वो बैंकर हैं। और अभी तो बैंकर बनी गई होंगी, क्योंकि 2 साल से तो मेरे साथ जुड़ी हैं, है ना हर्षिता। तो 2 साल से सारी बैंकिंग तो पढ़ ही रहे हैं। और मेरे ख्याल से मेरे बाद सबसे ज़्यादा पॉलिसी पढ़ती होगी तो हर्षिता, क्योंकि सवाल क्वेश्चंस वगैरह वही साझा करती है और पूरा जी। डिस्कस भी करती है। तो मैं आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ हर्षिता। और उस उनका मतलब सबसे अच्छा लगता है रिस्पॉन्स जो करती हैं, और चाहे कुछ भी हो, कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है उसका। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू। ब्लेस फॉर हर। सर यस। आई एम ऑल्सो वेरी अप्रिशिएटेड मैम कि मतलब इतने शानदार शानदार जो आपने बताया ना, पॉलिसीज से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो वो सच में एक तारीफ काबिल है। और साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आपने बताया ना कि सभी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बिल्कुल 10 मिनट में प्रिपेयर होने वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो ये बात साथियों बिल्कुल सही है। कई कई बार तो 10 मिनट पहले ही फोन आता है सर का कि नहीं अनुराग आज ये काम करना है बस।
तो वर्क हैज टू बी डन, द शो नेवर बी गो डाउन। तो ये हमारे जो सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो 10 मिनट में प्रिपेयर होके और आपके सामने देखिए कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए और सीखते रहिए। अब मेरे लिए एकदम से मैं इतना अच्छा, जैसे सर बहुत अच्छी अच्छी लाइनें बना लेते हैं, मेरे पास वो कला नहीं है, वो तो सिर्फ भाके सर के पास ही है। और उनके आशीर्वाद से बस सभी लोगों पे बने रहिए। और जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा था कि अगर आपने ये ज्वाइन भी कर लिया है तो इट इज अ गारंटी, मतलब चाहे आप सीजीएफएमयू की मान लो, चाहे सीजीटीएमएससी की मान लो, चाहे कोई भी क्रेडिट गारंटी मान लीजिए, ये गारंटी है कि आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी, न सिर्फ प्रमोशन में, बाकी और भी जीवन के पहलू में आप लोगों को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। बहुत और बहुत सभी धन्यवाद अनुराग। साथियों का और शिक्षक गणों का बहुत बहुत आभार। और सर, धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है, है, तेरा तेरा शुक्रिया है। अगर ये शुक्रिया भाव है। आपके में आ जाए तो आपका जीवन जो है ग्रेटिट्यूड की ओर जाता है। आपका बहुत प्रतिसाद होने लगता है, आपको प्रतिफल उनके मिलने लगते हैं, क्योंकि आपके भाव में वो वजन आ जाता है। हमेशा ईश्वर का धन्यवादी रहिए, क्योंकि हमको जो सब कुछ दिया है उसी ने दिया है। कभी इसका घमंड ना हो आपको। जब भी कोई चीज़ मिल रहा है तो ये यकीन मानिए कि वो दूसरों को देने के लिए है। उसका बेनिफिशियरी को खोजिए और लास्ट माइल तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर ये भाव रहा तो जीवन सफल हो गया। इसी राह में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं हमारी प्यारी हर्षिता जी से कहना चाहूँगा कि हर्षिता जी, सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि ना इस बार हम लोग एस्पिरेंट ऑफ द ईयर या हमारे प्लेटफॉर्म में अच्छे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दे रहे हैं। उसे अलग अलग कैटेगरी में हम अवार्ड देते हैं। तो सभी फैकल्टीज जो हैं, एक एक जितने फैकल्टी हैं उतने हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और उनको रिकमेंड करेंगे। तो फिर उनको हम लोग दिसंबर में जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन वगैरह आएगा तो उसमें हम लोग अवार्ड देंगे और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम कि क्या किस लिए उनको चुने इस पर डिस्कस करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे और हम लोग भी ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। हर्षिता जी, मैं चाहूँगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज के सेशन के लिए। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब बहुत सारा जो एस्पिरेंट्स हैं उन सब की बातें और आप सभी लोगों का जो बात सुन के, भले ही हम लोग वर्चुअली जुड़े हैं पर जो वार्मथ फील होती है वो एक ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग रोज, मतलब हम लोग एक दूसरे से फिजिकली भी मिलते हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि तो जी, मैं एक साथी का मैसेज पढ़ना चाहता हूँ, आपके लिए लिखा है। थैंक यू सो मच ऑल आवर फैकल्टी मेंबर्स, विथ माय ग्रेटिट्यूड एंड वार्म फीलिंग, बैंकिंग ज्ञान केंद्र डूइंग वेल एंड ग्रेट जॉब फॉर बैंकर्स। स्पेशल थैंक्स टू हर्षिता मैम फॉर मेकिंग पीपीटीज एंड पॉलिसी स्नैपशॉट, एंड विजय सर, ही टू विजय तो होना है तो विजय, विजय सर हैं तो विजय तो होना ही है। यस, थैंक्स फॉर द डेडिकेशन ऑफ ऑल फैकल्टी। जयदीप सिंह राणा, बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी। गुजरात, गुजरात से बात कर रहे हैं, शायद अहमदाबाद से हैं। यस हर्षिता जी। थैंक यू जयदीप जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जैसे कि आप जो एस्पिरेंट हमें फीडबैक देते हैं, एक मोटिवेशन का काम करते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद कुछ लैक करते हैं, कुछ चीजें नहीं पता होती क्योंकि उतना बैंकिंग से हम नॉलेज उतना नहीं है। पर आप लोग जैसे इस तरीके से फीडबैक देते हैं तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव हमारे मोरल बूस्ट करता है, ताकि हम आपको और अच्छे सेशंस प्रोवाइड कर पाएं। तो थैंक यू सो मच सब एस्पिरेंट्स को अपने फीडबैक हमारे साथ साझा करने के लिए, और सभी फैकल्टी को इतना सपोर्टिव होने के लिए। कभी कभी मुझसे थोड़ी देर भी हो जाती है पीपीटी प्रिपेयर करते करते, तो आप लोग बहुत एडजस्ट करते हैं कुछ फ्यू मिनट्स के लिए, और पार्टिसिपेंट्स भी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक बार और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और नेक्स्ट सेशंस में आप लोगों से फिर इसी उत्साह के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू हर्षिता। मैं ये बताना चाहूँगा, प्यारी हर्षिता ने मुस्कान जी के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मुस्कान जी, ये लाइन आपके लिए है, हर्षिता की तरफ से लिखा मैं हूँ। अच्छा। मुस्कान जी, सुनो कि मोहब्बत का जी। शहर, मुस्कान जी सुनो कि मोहब्बत का शहर है वो, और मोहब्बत का है नजराना, और वहाँ की खूबसूरत मौसम का हर एक बंदा है दीवाना। जब आपका दिल करे आप
आपको सुकून की खोज में हो, तब सब छोड़कर भोपाल आ जाना। सब छोड़कर भोपाल आ जाना, यहाँ मिलेगा आपको झीलों के साथ मोहब्बत का खजाना। मोहब्बत का खजाना। और हम दिखाएंगे आपको यहाँ के मोहब्बत का नजराना। सब छोड़ के भोपाल चले आना। ये main धन्यवाद सर, थैंक यू सो है। मच। आई अगर हैव बीन आपने प्लानिंग टू कम डाउन टू भोपाल फॉर श्योर, वी आर गोइंग टू मीट ईच अदर। ओके, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। व्यक्तिगत तौर से बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग मिलेंगे। अब मैं बिल्कुल। सभी साथियों से बस 2 मिनट ध्यानपूर्वक सुनने के लिए चाहूँगा। आज अच्छा होता अमृतसर भी जुड़ते, किसी कारणवश वो किसी फंक्शन में चले गए, तो फिर भी उनके पास बहुत ज्ञान का संग्रह है। उनके विवेक बुद्धि का हम सम्मान करते हैं, और सरल तरीके से छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीज़ों से वो बात करते हुए, डिस्कशन परिचर्चा के माध्यम से हमारे साथियों का हौसला अफजाई करते रहते हैं। सभी की तरफ से मैं अमृत विज सर का भी धन्यवाद करूंगा, उनको भी टीचर डे की बधाई दूंगा। और सबसे बड़ी बात अमृत सर के मैं लिए कहूँगा कि उनका जो पंक्चुअलिटी है, मतलब वो टाइमिंग का, वो कनेक्टिविटी का, वो बहुत मैटर करता है उनके लिए। और वो कनेक्ट हो जाते हैं। और सभी साथियों को जो है, सभी साथी जो हमारे हैं वो एग्री भी करेंगे कि सभी स्टूडेंट भी उनको बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक विशाल अनुभव है, जैसे कि हमारे अजीत सर का है। तो ये हमारे जो मेन पिलर हैं, हमारे अजीत सर और अमृत सर, और हम लोग जो हैं उन पिलर में जो ईंट भरते हैं ना, कलरफुल ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत सारे संग्रह, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी चीज़ों के बाद ही एक सुंदर घर बनता है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा अजीत सर हमारे इस प्यारे से सेशन में हमारे सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हुए आज के सेशन को समाप्त करेंगे सर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। सभी पार्टिसिपेंट्स को ये संदेश कि कठिन अवश्य हो सकता है, किंतु असंभव नहीं हो सकता। यदि आप प्रयास करेंगे तो विजय निश्चित है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत समय हुआ। इतना समय हम लोग एक साथ, फैकल्टी एक साथ नहीं होते, क्योंकि इतनी देर में एक फैकल्टी एक सेशन करता रहता है। सबके पास चैलेंजिंग है, सबके पास एक संघर्ष है, सबके पास एक चुनौती है। लेकिन उन चुनौतियों के बाद भी आनंद पूर्वक तरीके से डिलीवर करने का साहस भी है, उत्साह भी है, आस भी है, और आत्मविश्वास भी है। मैं सभी साथियों की ओर से ये कहना चाहूँगा, सभी साथियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि दीपक अंधेरे में ही जला करते हैं, और ऐसे टीचर बड़ा मुश्किल से ही मिला करते हैं। दीपक अंधेरे में ही जला करते हैं, ऐसे टीचर बड़ा मुश्किल से मिला करते हैं। और सभी साथी ध्यान रखें, ये टीचर की ओर तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। हर्षिता जी सुन रहे हैं? आप न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। बस यही जुनून और यही ख्वाब मेरा है। चिराग वहां जला दूं जहां अंधेरा है। चिराग वहां जला दूं जहां अंधेरा है। और सभी को वहां बुला लूं जहां सफलता का सवेरा है। वहां सफलता का सवेरा है। तो आप सभी फिर मुलाकात करेंगे किसी सफलता के सवेरे पर। आप सभी के तो अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सर। हमको भी एक आशीर्वाद चाहिए आपसे आज। आज ये दूसरा आशीर्वाद मांग रहा हूँ सर, दूसरा वर है मेरा ये। यस। हमको भी भोपाल बुला लीजिए अब परमानेंटली। आइए आइए आइए, बिल्कुल। ये तो नहीं नहीं सर, आपको ट्रांसफर करवाना है मेरा, मुझे यहाँ से निकाल के भोपाल बुलाना है। ठीक है। मैंने जो बात कही है वो भी इंडोर्स कर लीजिए उसको ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जैसे इंडोर्स करते हैं, मुस्कान जी थोड़ा सा इंडोर्स कर दीजिएगा, ताकि उसका बेनिफिशियरी ये भी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी के गीत गाते रहिए, जगमगाते रहिए। है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।